और इस वक्त आपको अंतर्राष्ट्रीय खबर बताते हैं। पेरिस से खबर है, कल हुए बर्बरतापूर्ण आतंकी हमले के बाद आज दक्षिणी पेरिस से ये बड़ी खबर आ रही है, जहां गोलीबारी की खबर बताई जा रही है। गोलीबारी हुई है और पुलिस का एक अफसर घायल हो गया है इस गोलीबारी में। दक्षिणी पेरिस में फायरिंग की खबर है और पुलिस का एक अधिकारी जख्मी हुआ, एक फ्रेंच ऑफिसर घायल हुआ है। ऐसी खबर मिल रही है कि साउथ पेरिस में ये गोलीबारी हुई है। कल 10 पत्रकारों की हत्या कर दी गई। आतंकी हमला हुआ शार्ले एब्दो मैगजीन पर और संपादक समेत 10 पत्रकारों की हत्या कर दी गई। अब जो खबर आ रही है वो और भी ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए भी क्योंकि रेड अलर्ट है पेरिस में। हर तरफ पेरिस सील हो चुका है और ऐसे में दक्षिणी पेरिस से ये जो बड़ी खबर की गोलीबारी हुई है, एक अफसर घायल हुआ है, एक फ्रेंच अफसर घायल हुआ है, ये अपने आप में बड़ी है और अभी जानकारी हासिल करने की कोशिश होगी। लेकिन दक्षिणी पेरिस में इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है कि फायरिंग हुई है और एक अफसर, फ्रेंच अफसर घायल हुआ है। ये पुलिस का एक अधिकारी है जो जख्मी हुआ है। कल ही शार्ले एब्दो दफ्तर में जो गोलीबारी हुई थी, अंधाधुंध गोलीबारी, आतंकी हमला किया गया। हालांकि इस आतंकी हमले की जिम्मेदारी किसी ने नहीं ली है, लेकिन पुलिस ने जरूर तस्वीर जारी की है 2 संदिग्ध आतंकवादियों की, जो कि भाई बताए जा रहे हैं। और इसके अलावा एक जो आतंकी है उसने सरेंडर कर दिया है, जिससे पूछताछ जारी है। तो ये बड़ी खबर निकल कर आ रही है दक्षिणी पेरिस से, जहां पर फायरिंग की खबर है, गोलीबारी हुई है और एक पुलिस का अधिकारी जख्मी हुआ है। ये कल की तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। शार्ली एब्दो पब्लिकेशन हाउस है पेरिस के सेंट्रल पेरिस में, जो पेरिस के केंद्र में पड़ता है शार्ली एब्दो। वहां पर कल बड़ा आतंकवादी हमला हुआ, मीडिया पर हमला हुआ। इस वक्त विजय विद्रोही और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ मौजूद हैं। विजय, ये जो ताजा खबर आ रही है कि दक्षिणी पेरिस में गोलीबारी हुई है, क्या कुछ जानकारी मिल पाई है इस खबर से जुड़ी हुई? देखिए, अभी तक हमारे पास यही खबर आई है कि पेरिस में एक जगह इस तरह की फायरिंग की खबर है जिसमें एक पुलिस अधिकारी के जख्मी होने की भी बात है। अब इसको कल की घटना से कितना जोड़कर देखा जाए, ये देखने की बात है, क्योंकि कल से एक कार्टून बनाने वाले, एक व्यंग्यचित्र बनाने वाली पत्रिका के दफ्तर पर 3 हमलावरों ने हमला किया था और जिसमें 12 लोग मारे गए थे, जिसमें 10 पत्रकार भी थे। उसके बाद से पूरे पेरिस शहर में और पूरे फ्रांस में जिस ढंग से टेरर अलर्ट जारी किया गया है और 800 पुलिसकर्मी से ज्यादा सिर्फ अतिरिक्त रूप से सुरक्षा दस्ते में जोड़े गए थे सिर्फ पेरिस शहर में। और यहीं पर अगर इस तरह की एक फायरिंग की खबर होती है तो स्वाभाविक है कि ये चिंता की बात होगी। और कुल मिलाकर लेकिन विजय, कल के बाद तो सुरक्षा इंतजाम और ज्यादा पुख्ता जी हेलो कल के बाद तो विजय सुरक्षा इंतजाम और ज्यादा पुख्ता हो गए होंगे, क्योंकि पूरे पेरिस में एक तरह से टेरर अलर्ट है और हर तरफ पेरिस सील किया गया है। जो प्रमुख दफ्तर है, पब्लिक कन्वेंसेस के प्लेसेस हैं, उन्हें भी एक तरह से सील किया गया है, इवैक्यूएट कर दिया गया है। तो ऐसे में ये कितनी अहम होगी, किससे जोड़ा जाए, क्या इसकी कड़ी जुड़ी हुई है कल के हमले से? विजय से हमारा संपर्क टूट गया है। कोशिश एक बार दोबारा जारी रहेगी विजय से संपर्क करने की, लेकिन कितना अहम होगा इसे जानना, क्योंकि दक्षिणी पेरिस में जो गोलीबारी हुई है कितनी ये क्या ये कड़ी जुड़ी हुई है कल के हमले से? क्या और हमलावर थे उनके साथ? क्योंकि इस हमले की जिम्मेदारी, जो कल आतंकी हमला हुआ इस मैगजीन पर, व्यंग्यात्मक कार्टून बनाती थी मैगजीन और उस पर हमला हुआ उसके दफ्तर पर, क्या इसी से ही ये कड़ी जुड़ी हुई है, इसी हमले से ये कड़ी जुड़ी हुई है जो आज फायरिंग हुई है, ताज़ा फायरिंग हुई है साउथ पेरिस में? पूरा पेरिस एक तरह से टेरर अलर्ट में है। कई जगह जो सामाजिक जगहें हैं पेरिस में उसे खाली करा दिया गया है और वहां पर भी अलर्ट घोषित कर दिया गया है। सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है पेरिस में। एक बार दोबारा फायरिंग की खबर है साउथ पेरिस में। साउथ पेरिस में गोलीबारी हुई है और जानकारी के मुताबिक, ताज़ा जानकारी के मुताबिक, एक फ्रेंच अफसर है, पुलिस अफसर, जो कि घायल हुआ है इस फायरिंग में। आज दक्षिणी इलाके में, पेरिस के दक्षिणी इलाके में फायरिंग में एक पुलिस अधिकारी जख्मी हुआ है। खबर यह भी है कि कल के हमले के बाद पुलिस छापेमारी लगातार कर रही है। एक ऑपरेशन के दौरान पुलिस टीम पर फायरिंग हुई है। फायरिंग करने वाले पेरिस के मेट्रो में चल रहा है और मेट्रो में उसे पकड़ने की कोशिशें हो रही हैं। तो इस वक्त ताज़ा जानकारी ये मिल रही है कि पुलिस पर फायरिंग हुई है, क्योंकि इस कल के हमले के बाद, कल के आतंकवादी हमले के बाद एक मैगजीन दफ्तर पर
पुलिस का ऑपरेशन तेज था और इसी दरमियान ये फायरिंग हुई है, दक्षिणी इलाके में फायरिंग हुई है। अब मेट्रो में चल रहा है पकड़ने का ऑपरेशन और इसी दौरान फायरिंग की खबर है। फायरिंग करने वाले पेरिस के मेट्रो में चल रहे हैं और मेट्रो में उसे पकड़ने की कोशिशें हो रही थी। इसी दौरान ये खबर आ रही है कि फायरिंग हुई है और ये दक्षिणी इलाका है पेरिस का जहां पर फायरिंग की खबर है। पेरिस में आज फिर फायरिंग की घटना सामने आई है। दक्षिणी इलाका है जहां पर यह खबर मिल रही है कि दोबारा फायरिंग हुई है। पुलिस का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है कल के आतंकी हमले के बाद और आज ये घटना फिर सामने आई कुछ इसी तरह की। लेकिन इस घटना का कितना ये घटना जुड़ी हुई है कल की घटना से, ये अहम सवाल होगा, क्योंकि जो गोलीबारी कल भी देखने को मिली थी और ताबड़तोड़ तरीके से, अंधाधुंध तरीके से गोलीबारी हुई। एक मैगजीन दफ्तर पर अंदर आतंकवादी घुसे और आज जब पुलिस सर्च ऑपरेशन करी थी, जगह जगह सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है पुलिस के जरिए, फ्रेंच पुलिस ऑपरेशन चला रही है और इसी दरमियान ये फायरिंग की खबर है। पेरिस के दक्षिणी इलाके में फायरिंग हुई है और पुलिस छानबीन कर रही है। लगातार इस पूरे मामले पर छानबीन चल रही है और तलाशी अभियान जारी है, क्योंकि 3 संदिग्ध आतंकी बताए जा रहे थे, उसमें से एक ने सरेंडर कर दिया है, 2 आतंकी अब भी फरार हैं। दिबांग हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ और जुड़े हैं, उनसे तफसील से और जानते हैं कि ये जो फायरिंग हुई है इसकी कितनी कड़ी जुड़ी हुई है कल के हमले से। दिबांग, ताजा जानकारी मिल रही है कि दक्षिणी इलाके में फायरिंग हुई है। हाँ, दक्षिण पेरिस में एक फायरिंग की खबर है और वहां ये भी खबर है कि 2 वहां पर पुलिस वाले गंभीर घायल हुए हैं। एक उनमें गंभीर बताया जा रहा है, पर जिस शख्स ने फायरिंग की थी उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। वो बुलेट प्रूफ वेस्ट भी पहना हुआ था। ये अभी साफ नहीं हो पाया है कि ये जो घटना है ये कल की घटना से जुड़ी हुई है या नहीं। कुछ लोगों का कहना है कि शायद ये उससे जुड़ी हुई नहीं है, ये एक नई घटना है और वहां के जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं वो वहां पर पहुंच चुके हैं। वहां एक आशंका ये भी है कि कल जिस तरह की घटनाएं हुई उसमें पूरे देश में शोक था और काफी लोग कैंडल लिए हुए खड़े हुए थे बड़े बड़े शहरों में, चाहे पेरिस हो, नॉन्स हो। ये 2 शहर हैं जहां से मेरे दोस्तों ने भी बताया कि सब लोग बाहर निकले हुए थे और एक अजीब किस्म का लोगों में भावना थी कि नहीं हमें जाना है और खामोशी से सब लोग खड़े हुए थे और जस्वी चार्ली जो उनका उसके नारे भी लगाए गए। तो वहां कुछ लोगों में गुस्सा है और एक चिंता ये भी है कि ऐसा ना हो कि उसकी वजह से कुछ जवाबी लोग आक्रोश में आके कुछ करें, तो उसकी भी काफी चिंता है। तो ये जो घटना हुई है ये इसको दोनों चीजों से जोड़ के देखा जा रहा है कि कल क्या आगे कुछ हुआ है, एक अलग है या कुछ जवाबी है। जी दिबांग, आप कह रहे हैं इस बीच जिसने फायरिंग की है हमलावर ने, वो इस वक्त गिरफ्त में है पुलिस की, उससे पूछताछ चल रही होगी? जी हाँ, उससे पूछताछ चल रही है और उससे जानकारी जब आएगी और जैसे जानकारी आएगी, क्योंकि जानकारियां वहां पर काफी परख के बाद आती है, ऐसी उड़ती नहीं है और जो अफवाहें उन पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। बाकी जो पुख्ता जानकारी है वो फिलहाल यही है कि वो गिरफ्त में है, उससे पूछताछ हो रही है और जो 2 भाई हैं उनकी फिलहाल तलाश हो रही है, जिनका चित्र भी पुलिस ने रिलीज किया है, जिनके बारे में बताया जा रहा है कि एक भाई पहले जेल भी जा चुका है, तो वो उनकी तलाश हो रही है। दिबांग, आपसे जानना चाहेंगे सिलसिलेवार तरीके से कि फायरिंग आखिर कब हुई और घटनाक्रम क्या था? ऐसी भी खबर मिल रही थी कि हमलावर भाग गया था मेट्रो में और उसे सर्च करने के लिए फिर मेट्रो में भी फायरिंग की खबर थी, तो इसे गिरफ्तार कहां से किया गया? ये अभी एग्जैक्ट लोकेशन नहीं है, बाकी जो आप बता रही हैं सिलसिला वो उसी तरीके से है, पर एग्जैक्टली उसको कहां से गिरफ्तार किया गया, उस समय किसने गिरफ्तार किया गया, ये अभी स्थिति साफ नहीं हो पाई है। और मेरे ख्याल से एक बार ये पूछताछ हो जाएगी तो उसके बाद इस पर आएगा। फ्रांस के जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं वहां पहुंच चुके हैं और ये भी उम्मीद की जा रही है कि वो जब बाहर निकलेंगे तो शायद प्रेस को बताएं कि वहां पर क्या हुआ है, क्योंकि प्रेस वाले वहां पर पहुंचे हुए हैं। जी, और दिबांग आप कह रहे हैं कि इंटीरियर मिनिस्टर फ्रांस के वहां पर पहुंचे हुए हैं मौके पर? जी हाँ, इंटीरियर मिनिस्टर वहां पर पहुंचे हुए हैं और ये उम्मीद भी है फ्रांसीसी में जो न्यूज चैनल देख रहा हूं उनमें और जो वहां पर कि वो शायद उसके बाद कुछ बताएंगे, तो वो एक तरीके से पुख्ता जानकारी होगी कि वहां पर दरअसल में क्या हुआ है। जी दिबांग, ये जो खबर मिल रही है कि 2 पुलिसकर्मी जो हैं वो घायल हुए हैं, अफसर घायल हुए हैं, जिसमें एक की हालत गंभीर बताई जा रही है, ये जानकारी छानकर निकल कर आ रही है?
जी हाँ, ये जानकारी है और ये है कि उनमें एक की हालत गंभीर है और वहां पर पुलिस है काफी और काफी एक तनाव का माहौल भी है। और पेरिस आप जाइए तो पेरिस एक ऐसा शहर है जहां पर आपको शायद ही कोई जगह खाली मिलती है, तो आप वहां अगर वहां के जो चित्र लाइव देखें तो उनमें आपको गाड़ियां खड़ी हुई दिखाई देंगी, बहुत सारे लोग वहां पर जो दिबांग एक जानकारी मिल रही है कि जो हमलावर है फायरिंग करने के साथ साथ मेट्रो में भाग गया था, उसके बाद पुलिस उसका पीछा करते करते मेट्रो में गई। कुछ इस तरह की जानकारी आपको मिल पा रही हो? इस तरह की जानकारी एक जगह है, पर ये जानकारी सब जगह नहीं पर है, सब जगह नहीं है और जिन सोर्सेज को मैं फॉलो कर रहा हूँ वहां ये नहीं है, इसलिए मैंने इसका उल्लेख नहीं किया। मैंने सिर्फ ये आपको बताया कि वहां पर इस तरह से हुआ है। या ये भी संभावना है। देखिए क्या होता है कि ये खबर पर आगे नहीं चलना चाहिए, खबर अभी खुल रही है, तो जितना खबर खुले और जितनी पुख्ता खबर हो मेरे ख्याल से उसी पर रहना चाहिए। बिल्कुल, जैसा कि दिबांग बता रहे हैं, धीरे धीरे जानकारी निकलकर सामने आ रही है। दक्षिणी इलाके में, पेरिस के दक्षिणी इलाके में ये फायरिंग की खबर है और पुलिस पर फायरिंग हुई है कि दरअसल पुलिस इस पूरे जो कल आतंकी हमला हुआ उसके बाद सर्च ऑपरेशन पूरे पेरिस में चला रही थी। इसी दरमियान ये खबर आई है कि दक्षिणी पेरिस में ये हमला हुआ है, एक तरह से फायरिंग हुई है, लेकिन अब तक जो जानकारी है वो पुख्ता तौर पर निकल कर नहीं आई है किसने फायरिंग की है, क्योंकि ये जैसा कि दिबांग बता रहे हैं हमलावर जो था जिसने फायरिंग की थी वो गिरफ्त में आ चुका है। इसके अलावा फ्रांस के इंटीरियर मिनिस्टर भी वहां पर पहुंच चुके हैं मौके पर, लेकिन अब तक कुछ जानकारी नहीं मिल पाई कि इसका घटनाक्रम क्या था, कब फायरिंग हुई, क्या ये फायरिंग करते हुए जो हमलावर थे वो मेट्रो में चले गए और उसके बाद पुलिस ऑपरेशन करते हुए उसका पीछा करते हुए मेट्रो में गई, वहां से गिरफ्तारी हुई। अब तक इस तरह से पुख्ता तौर पर खबरें नहीं निकल कर आई हैं, लेकिन ये बड़ी खबर जरूर है। कल 10 पत्रकारों की हत्या के बाद जो आज ये घटनाक्रम है वो काफी ज्यादा अहम हो जाता है। क्या ये जो फायरिंग हुई है उसकी कड़ी जुड़ी हुई है कल के हमले से, ये भी अभी पुख्ता तौर पर कुछ भी पता नहीं लग पाया है। पेरिस में मैगजीन के दफ्तर पर हमला करने वाले एक संदिग्ध 18 साल के मोराद ने पुलिस के सामने सरेंडर कर लिया और अब पुलिस उससे जानकारी हासिल कर रही है कि आखिर इसके पीछे का उद्देश्य क्या था, इस आतंकी हमले के पीछे का उद्देश्य क्या था। 3 संदिग्धों की पहचान की गई थी। 3 में से एक संदिग्ध ने सोशल मीडिया में अपने नाम की चर्चा आने के बाद सरेंडर किया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार तो कर लिया है, लेकिन जांच पड़ताल तेज है। हमले की जांच की जा रही है और पुलिस ने 3 संदिग्धों की पहचान की है। 2 की तस्वीरें जारी की गई हैं पूरे पेरिस में और तस्वीरें लगा दी गई हैं इन 2 संदिग्ध आतंकियों की, जिसमें से 2 जो बताए जा रहे हैं वो सगे भाई हैं। दोनों भाइयों की तलाश अभी जारी है। कल शार्ली एब्दो मैगजीन के दफ्तर पर 3 लोगों ने हमला कर 10 पत्रकार समेत 12 लोगों की हत्या कर दी थी। फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांको ओलांद ने कुछ और लोगों को पकड़ने की जानकारी भी दी है। दिबांग हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। दिबांग, जो अहम बयान भी सामने आया ओलांद का कि कुछ और लोगों को पकड़ने की जानकारी, ये एक तरह से संकेत मिल रहे हैं कि कुछ और लोगों को पकड़ा जा सकता है, कुछ और संदिग्धों को, कुछ इस बाबत जानकारी मिल रही हो? इसके बारे में एक मोटा कयास लगाया जा रहा है। ये सब जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो घटना हुई क्या इन्होंने अकेले की या इनके साथ कोई संगठन जुड़ा हुआ था, या अगर ये 2 थे तो क्या इनके साथ और कोई लोग भी थे। इसके बारे में लगातार वहां कयास लगाए जा रहे हैं। पर देखिए, एक ये नए तरीके का टेरर अब हो गया है। एक तो लोगों को ये आतंकवादी जो हैं उनको जब से ये सख्ती हुई है, जब से जांच शुरू हुई है, कड़ाई शुरू हुई है, तब से ये बात तो हो गई है कि अब आप एक प्लेन, तेल से भरा हुआ प्लेन लेकर बिल्डिंग पर नहीं टकरा सकते, जिस तरह की घटना हमने पहले देखी न्यूयॉर्क में। आपको देखें तो अगर ऑस्ट्रेलिया की घटना है तो और या ये घटना है तो उसमें अब ये एक अकेला लोन वुल्फ किस्म के लोग हैं, 2 भाई हैं, वो चले गए। इस तरह के भाई हमने मैराथन में भी देखे थे, वो भी इस तरह की घटना कर रहे थे। तो ये अब ये अलग अलग लोग हो गए हैं और इनको रोकना एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि ये दिखते नहीं हैं, ये समाज में बिल्कुल मिले रहते हैं, पता नहीं चलता इनके बारे में और कैसे वो रेडिकलाइज हो जाते हैं। ये एक बड़ी चुनौती है सब जगह। और उससे भी देखा जा रहा है कि क्या इनके साथ और भी थे। और जैसा कि ये जो जानकारी आ रही है कि पहले ये इनमें से एक भाई जेल में था। अगर आप जो ऑस्ट्रेलिया में अगर आप घटना हुई अगर उसको देखें तो वो भी एक बार जेल जा चुके थे। तो इस तरह के लोगों पर अब कड़ी नजर रखने की बात हो रही है, जो भी एडिटोरियल्स वहां आ रहे हैं उनमें। पर ये एक गंभीर बात है, बहुत चिंता की बात है, क्योंकि अब
ये जो दुश्मन है ये दिखता नहीं है, अब ये जो आतंकवादी है ये दिखना बंद हो गया है। दिबांग एक बड़ी चुनौती के रूप में सामने आ रहे हैं और इस तरह का जो हमला हुआ है ये मीडिया पर हमला तो जरूर है लेकिन ये चुनौतियां भी जरूर देता है। समझ में आता है कि यहाँ पे आखिर किस तरह से निशाना बनाया जा रहा है और ये अहम है कि जो अब तलाशी अभियान चल रहा है और इसी कड़ी में जो अब देखने को मिला आज जो ताजा घटनाक्रम हुआ है, दक्षिणी पेरिस में गोलीबारी हुई है, फायरिंग की खबर है, एक पुलिस अफसर इसमें घायल हुआ है। ऐसे में कितनी घटना जुड़ी हुई है कल की आतंकी घटना से, इस बारे में भी जानकारी लगातार मिल रही है और हम जानकारी जुटाने की कोशिश भी कर रहे हैं।